हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये ना वो सेम मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है कि अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि डेडिकेशन कंसिस्टेंसी ये आपके पास होना चाहिए अगर आपको सीएमए की एग्ज़ाम निकालना है। नहीं यार, ये तो है ना नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपको सीएमए बनना है, अगर आपको आपके नाम के सामने सीएमए लगाना है। बट आज मैं ना प्रैक्टिकल बात लेके आया और वो प्रैक्टिकल बात है समरी नोट्स। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि समरी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, स्पेशली अगर आप सीएमए की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे इंटरमीडिएट हो या चाहे फाइनल हो। और क्यों ज़रूरी है? अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको सिर्फ 5 या 6 घंटे का समय मिलता है, और वो 5 या 6 घंटे में आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और वो सिलेबस लगभग 800, 900, 1000 पेजेस तक में है। तो क्या पॉसिबल है कि वो 1000 पेजेस की किताब आप 5 या 6 घंटे में रिवाइज कर पाओ? पॉसिबल ही नहीं। इसलिए समरी नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि अभी तो लगभग फरवरी खत्म होने में है, मार्च चालू होने वाला है, क्या अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है? मैं अभी बोलूँगा कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर सपोज अभी आप कोई भी चैप्टर का रिविजन कर रहे हो, उसको रिविजन करने के बाद उसके जो भी समरी नोट्स है ना, वो तुरंत बना दो। अभी शायद अगर आपने सोचा होगा कि मैं कोई सब्जेक्ट का जो रिविजन है 7 दिन में कर लूँगा, हो सकता है कि अगर आप समरी नोट्स बनाना चालू करोगे तो वो 7 दिन आपके 9 दिन हो जाएंगे। लेकिन जब आप सेकेंड रिविजन करोगे, जब आप थर्ड रिविजन करोगे ना, तब आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। तब आप अपने आप को थैंक्स बोलोगे कि अच्छा वो मैंने तब समरी नोट्स बना लिए और अब मेरा रिविजन कितना जल्दी हो गया। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, तो आप यूट्यूब पे जाओगे और आपको हर एक रैंक होल्डर का इंटरव्यू मिल जाएगा। और हर एक रैंक होल्डर जब बोलता है कि जब टीचर उससे पूछते हैं कि यार आपने रैंक लाया, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल किसने प्ले किया, तो हर एक रैंक होल्डर बोलते हैं कि यार समरी नोट्स हमने बनाए, उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। तो इसलिए समरी नोट्स बनाओ। अभी टाइम लगेगा, मुझे पता है, अभी 2 दिन प्रॉब्ली आपको ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन बाद में है ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको रिविजन करना। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है ना, हम सब गलती कर लेते हैं जाने अनजाने में, कि हम है ना सपोज रिवीजन कर रहे हैं, सपोज हम एसएफएम का रिवीजन कर रहे हैं, हमने कोई भी टीचर का क्वेश्चन बैंक लिया, उसमें लगभग 500 या 600 क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन को है ना कट नहीं करते जाते हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि हम क्वेश्चन को कट नहीं करते जाते, तो मेरा मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, अगर 500-600 क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो और फर्स्ट टाइम ही बन गए। वो क्वेश्चन को कट कर डालो, वो क्वेश्चन को सेकेंड रिवीजन थर्ड रिवीजन तक मत लेके जाओ, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन आपने पहली बार बना लिया विदाउट उसका सॉल्यूशन दिख के, अगर वही सेम क्वेश्चन या वही सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो तब तो आप बना ही लोगे। सो वैसे क्वेश्चन को कट करते जाओ। ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल देंगे, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें प्रॉब्ली आपका जो वो क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना वीक होगा, उसको A+ मार्क करो। और जो क्वेश्चन आपको बन जाते हैं, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इजी कि आपको पता है कि ठीक है मैं कॉन्सेप्ट रीड करूंगा और मैं क्वेश्चन बना लूंगा, वो क्वेश्चन को कम करो। क्योंकि क्या होता है, हम पहला रिवीजन करते हैं, पहले रिवीजन में अगर हम 100 क्वेश्चन बनाते हैं तो दूसरे रिवीजन में हम वापस से 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, तीसरे रिवीजन में हम वापस से 100 क्वेश्चन बना रहे हैं। वैसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा बड़ी दुविधा क्या है? टाइम कॉन्स्टेंट है हमारे पास कोई 2 या 3 साल का पीरियड नहीं है कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी है। अभी फरवरी खत्म होने में वाला है, मार्च अप्रैल में मोटा मोटी आपके पास 3 महीने बाकी है। अगर वो सेम 100 क्वेश्चन बनाओगे तो जितना टाइम पहले रिवीजन में लगा उतना ही टाइम सेकेंड रिवीजन में लगने वाला है। तो फायदा क्या? अगर आपको पहले दिन में 7 दिन लगे, पहले रिवीजन में अगर आपको 7 दिन लगे, तो दूसरे रिवीजन में आपको सिर्फ 3 या 4 दिन लगने चाहिए। जैसे जैसे आप रिवीजन करोगे वैसे वैसे आपका टाइम खत्म होना चाहिए, कम लगना चाहिए। अगर आपको पहले रिवीजन में 7 दिन लगे, दूसरे रिवीजन में 7 दिन लगे, तो है ना फिर वो गलती हो जाती है। और सिंपल सी चीज है, हमें अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि हम पूरा सिलेबस या जो भी ABC जो भी आपने एनालिसिस किया होगा, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम 5 या 6 घंटे में रिवाइज कर पाए। क्योंकि जब आप बोथ ग्रुप्स दोगे तो आपको पूरा एक दिन नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 5 या 6 घंटे मिलेंगे, और वो 5 या 6 घंटे में यू हैव टू रिवाइज द होल सिलेबस। एंड इन ऑर्डर टू रिवाइज द होल सिलेबस इट इज वेरी मच नेसेसरी कि समरी नोट्स होनी चाहिए, और आपके पास क्वेश्चन टिक मार्क होनी चाहिए कि ठीक है लास्ट डे मैं ये जाके करूंगा और मैं ये क्वेश्चन जाके देखूंगा। और उसकी तैयारी आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद नहीं कर पाओगे, या लास्ट डे नहीं कर पाओगे, उसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी।
सो अगर आपने समरी नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आपके क्वेश्चन अगर आप टिक मार्क नहीं कर रहे हो जब रिवीजन नहीं कर रहे हो, जब रिवीजन कर रहे हो, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि समरी नोट्स बनाओ और जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं या जो भी आपको ए कैटेगरी के क्वेश्चन लगते हैं उसको टिक मार्क करना चालू करो। और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस करोगे उतना आपके लिए फायदा होगा।